जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ, अगर आपने भी CUET 2024 के अंदर BLLB करने का ठान लिया है तो आज इस वीडियो के अंदर हम एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि BLLB CUET 2024 के अंदर आप कैसे कर सकते हो और कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज BLLB के अंदर पार्टिसिपेट की थी। अपना एंट्रेंस एग्जाम BLLB का जो कराया गया था वो NTA के द्वारा, CUET के द्वारा एडमिशन लिया गया है। सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में हम बताएंगे, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका परसेंटेज क्या मांगा गया है 12th के अंदर, BLLB कितने साल का कोर्स होता है और इसका अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने क्या किया था BLLB में एडमिशन लिया है, उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा था, लैंग्वेज में क्या मांगा था उन्होंने, डोमेन में क्या मांगा था और जनरल टेस्ट मांगा था या नहीं मांगा था। बहुत सारे बच्चे CUET के अंदर फॉर्म फिल करने में ही जानकारी के अभाव में फॉर्म फिल गलत कर देते हैं, जिनसे उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म में, मैंने देखा था लास्ट ईयर, अभी 2023 की मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी करा, सब कुछ अच्छे से करा, उनका लैंग्वेज अच्छा गया था, उन्होंने लीगल स्टडीज में बहुत अच्छा परसेंटाइल लेके आया, पर उन्होंने जनरल टेस्ट पे यस और नो नहीं किया। इसकी वजह से आज उनका पूरा एक साल बर्बाद हो गया। अब ये गलती आप लोगों से ना हो, आप लोग ये गलती ना करें जो लास्ट ईयर बच्चों ने किया था। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा कि क्या क्या आपको करना है, और अगर आप ओवरऑल सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में BLLB की तैयारी करना चाहते हो तो आपको लैंग्वेज क्या लेना चाहिए, जनरल टेस्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लीगल स्टडीज डोमेन के अंदर आपको लेना है नहीं लेना है, इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यानी आप कह सकते हो अगर आपको BLLB करना है CUET 2024 के लिए तो ये आपके लिए एक मास्टर वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर हम हर एक प्रश्न जो आपके उठ सकते हैं BLLB से, उन सभी प्रश्नों का हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप BLLB कैसे कर सकते हो और क्या क्या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जितने भी कॉलेज हैं, देखिए जितने भी कॉलेज हैं वो, पहले तो अगर हम BLLB की बात करें, सबसे पहले अगर BLLB की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि आपका ये 5 ईयर का कोर्स होता है। क्या होता है? 5 ईयर का ये कोर्स होता है, जिसके अंदर आपको BA और LLB की डिग्री एक साथ मिलती है। इसमें किसी भी कॉलेज के अंदर आपको सीट थोड़ा सा कम मिलेगा एज कंपेयर टू LLB, या फिर जितने भी UG कोर्सेस हैं उसके कंपैरिजन में BLLB की सीट्स जो है वो क्या है, कम है। और सीट कम है, एप्लीकेंट्स ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन बहुत अच्छा खासा होता है। तो जो बच्चे 12th में हैं या 12th पास आउट कर चुके हैं उनके लिए वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाली है कि आप अगर BLLB की तैयारी करना चाहते हो आपको क्या प्लानिंग रखनी चाहिए, क्या आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए कि अगर कंपटीशन ज्यादा है फिर भी आप एक अच्छा स्कोर लेके आओ और आप जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हो, चाहे वो BHU हो गया, चाहे वो AU हो गया, चाहे वो DU हो गया, उन सभी कॉलेज के अंदर उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कट ऑफ क्या गया था, आपको कैसे तैयार करना होगा, उन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। BLLB की अगर बात किया जाए तो आपको 5 ईयर का ये कोर्स होता है। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या हमें 3 साल में BA की डिग्री मिल जाएगी यहाँ पे, तो नहीं, आपको कंबाइन पूरा 5 साल यहाँ पे देना होगा और आपको क्या होगा, BLLB की डिग्री मिलेगी, जहां पे आपको BA प्लस LLB आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब इसकी अगर हम बात करें एज लिमिट, देखिए तो अलग अलग कॉलेज की अलग अलग लिमिट रखी गई है, पर मोस्ट ऑफ द जो कॉलेज है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो कॉलेज है आपकी एज जो है 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी एज 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो हो सकता है 1 जुलाई 2024 का होगा, ठीक है, 1 जुलाई 2024 से लिया जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो लिया गया था वो एज लिया गया था 22 साल, जो एज वहां पे रखा गया था वो 1 जुलाई 2023 का रखा गया था। तो अब अगर इस बार आप 2024 के अंदर देने वाले हो तो वहां पे आपको क्या होगा, 2024 मान लिया जाएगा। अब आपने ये समझा कि BLLB 5 साल का कोर्स होता है, जिसमें एडमिशन जो होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का ये CUET के द्वारा होता है। अब ये CUET क्या होता है, तो
अगर आपको सीयूईटी भी नहीं पता है तो मैं बता दूं आपको, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। पहले क्या होता था कि सभी कॉलेज में, जैसे अगर आपको बीएचयू का फॉर्म भरना है बीएलएलबी का, तो आपको अलग फॉर्म भरना पड़ता था। अगर आपको इलाहाबाद से करना है तो आपको अलग फॉर्म भरना पड़ता था। अगर आपको गुरु घासीदास से करना है तो अलग फॉर्म भरना पड़ता था। कश्मीर यूनिवर्सिटी से करना है, आप सिक्किम यूनिवर्सिटी से करना है तो आपको अलग अलग फॉर्म फिल करने पड़ते थे। पर अब सीयूईटी के द्वारा क्या होता है कि आप एक ही फॉर्म भरोगे और उसके बाद जो भी कॉलेज अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रहा है आप उसके हिसाब से वहां पे क्या कर सकते हो, फॉर्म को फिल करके आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे और सबका पेपर सेम आएगा। चाहे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज के लिए कर रहे हो, चाहे बीएचयू के लिए कर रहे हो, चाहे कोई भी कॉलेज जहां पे बीएलएलबी हो रहा है, उन सभी का जो पेपर होगा वो सेम आएगा। यानी जो भी जनरल टेस्ट होगा, जो भी लीगल स्टडीज होगा, जो भी लैंग्वेज का पेपर होगा वो सेम होगा। शिफ्ट वाइज चेंज होता है पर पेपर आपका सेम होगा सभी कॉलेज के लिए। अब देखिए सीयूईटी क्या है, 2022 से स्टार्ट हुआ, 2022 से पहली बार कराया गया था, 2023 में भी कराया गया, अब ये 2024 आने वाला है। यानी कि जो बच्चे इस बार सीयूईटी देंगे वो 2024 का सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। तो अब आप सभी को मैं बता दूं कि कौन कौन से जो कॉलेज हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है, उन्होंने लैंग्वेज में क्या मांगा है, उन्होंने डोमेन में क्या मांगा है, उन्होंने जनरल टेस्ट मांगा है या नहीं मांगा है, और एक ओवरऑल आपको कैसे तैयार करना चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी पर यकीन मानना आपके सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होगी, जहां पे आपको पूरी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा बीएलएलबी के बारे में। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक यूनिवर्सिटीज के बारे में कि आपको यहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका क्या क्या बीएलएलबी के अंदर एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स दिया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले आप सभी का फेवरेट बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बीएचयू से अगर आपको बीएलएलबी करना है तो आपको क्या ध्यान रखना होगा उसके बारे में हम यहाँ पे एक एक चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए बीएलएलबी की बात करें तो ये हमने आपको बता दिया कि इसमें अगर आपको बीएचयू में भी एंट्रेंस एग्जाम देना है, बीएलएलबी करना है, वहां से आपको सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अब अगर उसके बाद बात करें तो वहां पे एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो एग्जाम किस किस चीज का होगा। देखिए ये यहाँ पे क्या दिया गया है, एग्जाम का पैटर्न एक तरीके से कह सकते हो आप कि ये चीजें अगर आपने फॉर्म में फिल करी है तो ही आप एलिजिबल होगे बीएचयू से बीएलएलबी करने के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर हमें बीएचयू से बीएलएलबी करना है तो हमें किन किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, उसका एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए सेक्शन 1 इसमें बोला गया है, तो सेक्शन 1 में लैंग्वेज दिया गया है। यहाँ पे जो एग्जाम होता है इसमें 3 सेक्शन पूछे जाते हैं। बीएचयू का जो होता है एंट्रेंस एग्जाम बीएलएलबी का, इसमें 3 सेक्शन होते हैं। जो इसमें पहला सेक्शन होता है वो होता है आपका लैंग्वेज का। अब लैंग्वेज कौन सा होगा, देखिए लैंग्वेज क्या होगा आपका, कोई एक होगा, या तो हिंदी होगा या तो इंग्लिश होगा। देखिए क्या हमने बताया, एंट्रेंस एग्जाम बीएचयू का जो होगा उसके अंदर आपको 3 सेक्शन में पेपर मिलेगा। पहला जो सेक्शन था वो आपको मैंने क्या बताया कि लैंग्वेज का होगा। अब लैंग्वेज में या तो हिंदी या तो इंग्लिश, कोई एक आपसे वहां पे मांगेगा, और उसका सिलेबस क्या होगा वो डिटेल वीडियो आपको जाएगा। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को डे नाइट स्टडी चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा, और प्लेलिस्ट में जाके आप सीयूईटी बीएलएलबी 2024 सर्च करोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा सभी चीजों का सिलेबस। हिंदी का क्या सिलेबस है, इंग्लिश का क्या सिलेबस है, लीगल स्टडीज का क्या सिलेबस है, जनरल टेस्ट का क्या सिलेबस है, एक एक जो सेक्शन बताया गया है यहाँ पे उन सभी का डिटेल में आपको सिलेबस वहां पे डिस्कशन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ हर एक का सिलेबस जो है ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। लास्ट में मैं बताऊंगा कि ये सभी कॉलेज का लिस्ट, इनका सिलेबस, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनके कट ऑफ और कैसे हम तैयारी करें, इन सभी चीजों का पीडीएफ डीएनएस के फ्री स्टडी सेक्शन मटेरियल में जो हमारा ऐप है डीएनएस एजुकेयर, वो लास्ट में आपको सभी चीजें बताऊंगा कि कैसे आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हो।
अब अगर इसमें हम बात करें, बीएचयू की बात करें, सबसे पहले आपने देखा कि आपको लैंग्वेज लेना होगा और लैंग्वेज और करके दिया, यानी कोई एक आपको लेना होगा, या तो हिंदी ले लो आप या तो इंग्लिश ले लो आप। दूसरा जो यहाँ पे मांगा गया आपसे वो डोमेन में मांगा गया है। डोमेन में क्या मांगा गया है? यहाँ पे लीगल स्टडीज मांगा गया है। लॉ का पेपर है तो यहाँ पे बीएचयू में क्या मांगा गया है? लीगल स्टडीज मांगा गया है। और तीसरा जो आपसे मांगा गया है वो जनरल टेस्ट मांगा गया है। यानी कि अगर किसी बच्चे को बीएचयू से बीएलएलबी करना है, उनको तीन चीजें ध्यान में रखनी होगी, उनको तीन चीजें लेनी होगी। पहला लैंग्वेज, लैंग्वेज में हिंदी या फिर इंग्लिश। दूसरा आपको डोमेन में सब्जेक्ट लेना होगा, डोमेन में आपको यहां पे क्या लेना होगा? लीगल स्टडीज लेना होगा। तीसरा आपको जनरल टेस्ट लेना होगा। अगर आपने ये तीनों चीज फॉर्म के अंदर फिल किया है, आप एलिजिबल हो जाओगे बीएचयू से बीएलएलबी करने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आपने इसमें से कोई भी एक सेक्शन छोड़ दिया, आपने लैंग्वेज नहीं लिया, तो आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे बीएचयू से बीएलएलबी के काउंसलिंग में बैठने के लिए। तो फॉर्म फिल करते समय आप उस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। देखिए, एप्लीकेंट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अपीयरिंग इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट सच एज 11+1। अब एक चीज याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि उन्होंने 10th 11th किया और 12th उन्होंने एनआईएस बोर्ड से किया है या फिर उन्होंने यूपी बोर्ड से किया है, सीबीएसई बोर्ड से किया है। तो अगर आपने 12th किसी भी बोर्ड से किया है तो आप एलिजिबल हो बीएचयू से बीएलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए। तो यहां पे आप ये समझिएगा कि आपको 12th पास आउट होना पड़ेगा, ठीक है। A level senior school living certificate course examination is recognized University India or other outside or from senior secondary board of equivalent constitutions or organized by union by or by a state government or for equivalent institution for foreign countries। तो foreign countries से जो 12th किए वो भी एलिजिबल होंगे। यहाँ पे recognized by the government of that country for the purpose issue of qualifying certificate of successful completion of the course। However, the application who have obtained or graduation post graduation through university system directly without having any basic qualification pursuing such studies shall not allow eligible for admission to 5-year BLLB honors course। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आप बीएलएलबी का फॉर्म यहाँ पे फिल नहीं कर सकते हो। आपको एलिजिबिलिटी क्या दिया गया कि आपको क्लास 12th पास होना चाहिए, क्लास 12th पास होना चाहिए, या फिर अपीयरिंग, यानी अगर आप एंट्रेंस एग्जाम मतलब जिस साल आप 2024 में दे रहे हो और 2024 में आपका 12th बोर्ड भी है, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो अपीयरिंग के अंदर। आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो मार्क्स होना चाहिए वो 45% यहाँ पे देखिए दिया गया। जनरल कैटेगरी के लिए 45%, ओबीसी के लिए 40%, एससी और एसटी के लिए यहाँ पे 40% होगा, ठीक है। आप ये याद रखो कि देखिए ओबीसी के लिए 40% इन केस ऑफ एससी एसटी। तो हाँ, यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 50% होगा यहाँ पे, ठीक है, दिया नहीं है, 50% होगा। ओबीसी के लिए क्या हो, यहाँ पे 45% दिया है और एससी एसटी के लिए यहाँ पे 40% दिया है। आपने ये देखा कि बीएचयू से अगर आपको बीएलएलबी करना है 2024 के अंदर, आपको तीन चीजें एंट्रेंस एग्जाम मतलब फॉर्म में जो आप फॉर्म फिल करोगे उसमें तीन चीजें आपको लेनी होगी। पहला लैंग्वेज, हिंदी या तो इंग्लिश। दूसरा डोमेन में आपको लीगल स्टडीज लेना होगा। मैं बार बार इस चीज को इतनी बार रिपीट कर चुका हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप जी जान से मेहनत करके तैयारी करो और लास्ट में पता चले कि अगर आपने इसमें गलती की और आप एलिजिबल ही ना हो पाओ, तो सच में ये बहुत बड़ी आपके लिए और एज वेल एज हम लोग के लिए भी एक बहुत ही रिग्रेटफुल मोमेंट हो जाएगा वो, कि हम लोग यूट्यूब पे इतनी चीजें बता रहे हैं और फिर भी अगर बच्चा गलती कर रहा है और उसका एक साल बर्बाद हो जाएगा, तो इससे दुखद कुछ और नहीं है। इसलिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। पहला लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश, डोमेन में आपको क्या लेना होगा, लीगल स्टडीज। तीसरा आपको जनरल टेस्ट लेना होगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताया था 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका एज, और साथ ही साथ जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 12th में 50% होने चाहिए, ओबीसी हो 45% होना चाहिए, एससी एसटी हो आप तो 40% आपके मिनिमम होने चाहिए। ऐसे ही सभी कॉलेज के क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए गए हैं।
एक एक करके हम यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है वो हमारा कौन सा है, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। और इस बार जो क्या पीसीजे का रिजल्ट आया है रैंक 1, रैंक 10 के अंदर आई थिंक 5 लोग जो थे वो बीएलएलबी के स्टूडेंट्स थे एयू के अंदर से। तो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट है और बहुत सारे बच्चे जुडिशरी के अंदर अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी सेलेक्ट हो रहे हैं और वो बच्चे जो बीएलएलबी किए थे, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आया है बहुत ही अच्छा। सॉरी, अब हम देखते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीएलएलबी करना है उसका सिलेबस क्या होने वाला है। यहां पे भी देखिए सेक्शन 1 दिया गया है। सेक्शन 1 में आपको क्या दिया गया है, सेक्शन जो 1 आपको दिया गया है, सेक्शन 1 में बोला गया है कि लैंग्वेज लेना होगा, सेलेक्ट मिनिमम 1 फ्रॉम आइदर इंग्लिश और हिंदी। यानी जो बीएचयू में आपको बोला गया था कि आपको लैंग्वेज में या तो आप हिंदी ले लो या तो आप इंग्लिश ले लो, आपकी जो भी लैंग्वेज अच्छी है आप उसमें से कोई एक ले सकते हो। उसके बाद अच्छा याद रखिएगा कि ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी ले लिया आपको फिर जब एडमिशन होगा उसके बाद हिंदी में पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। बीएलएलबी में इंग्लिश में पढ़ाई होती है और जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं वो परेशान नहीं होंगे, आप इजिली वहां पे कवर कर लोगे तो आप परेशान नहीं होइएगा। आप यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप हिंदी ले सकते हो, ठीक है, पढ़ाई वहां पे इंग्लिश में ही होगी। सेक्शन 2 जो हमारा है वो लीगल स्टडीज होगा आपका, और तीसरा जो है वहां पे जनरल टेस्ट। यानी जो चीजें बीएचयू के अंदर बताई गई थी वो तीनों चीजें यहां पे भी रखी गई है कि आपको लैंग्वेज में से कोई एक लेना होगा, आपको लीगल स्टडीज डोमेन में लेना होगा और जनरल टेस्ट आपको लेना होगा। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, तो हु एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स ऑफ स्टडिंग इन लॉ फॉर अ डिग्री इन लॉ have passed an examination of 10+2 और 11+1 कोर्स। अगेन जो भी आप जिस भी बोर्ड से अगर आपने 12th किया है, अगर आप फेल हुए थे या अगर आपने कंपार्टमेंट देके पास हुआ है, अगर आप एनआईएस बोर्ड से हो, आप सभी बच्चे एलिजिबल हो इस चीज में, सभी कॉलेज में, ठीक है, आप इस चीज को लेके परेशान नहीं होइएगा। फॉर स्कूलिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द एकेडमिक काउंसिल ऑफ द यूनिवर्सिटीज और प्रोसेस सच एज एकेडमिक क्वालिफिकेशन व्हिच आर कंसिडर्ड equivalent to 10+2 or 11+1 course by the Bar Council of India, and 2 who have secured 45% marks in case of general category। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, 45% मार्क्स आपके जनरल कैटेगरी में होना चाहिए, 42% इन केस ऑफ ओबीसी और 40% एससी एसटी के लिए यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई गई है कि आपको 12th पास आउट होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 45% से आपका ज्यादा होना चाहिए, ओबीसी के लिए 42% और एससी एसटी के लिए आपको यहाँ पे 40% बताया गया है। तो ये रहा हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएलएलबी करना चाहते हो तो आप अगर फॉर्म में ये फिल किया, अगर आपने फॉर्म में ये चीजें फिल कर दी तो आप बीएचयू के लिए भी एलिजिबल हो, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज के लिए भी एलिजिबल हो। आप एग्जाम तो एक ही दोगे पर एडमिशन आप चाहो तो काउंसलिंग बीएचयू में भी करा सकते हो, एयू में भी करा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यूनिवर्सिटीज है, नेक्स्ट हमारा यूनिवर्सिटीज जो है वो कौन सा है, गुरु घासी विश्वविद्यालय। क्या है, गुरु घासी विश्वविद्यालय। अब इसके अंदर देखिए जो बीएलएलबी का कोर्स है इसमें क्या मांगा गया है, इसमें सिर्फ जनरल टेस्ट मांगा गया, उसमें क्या मांगा गया है, सिर्फ एक ही चीज मांगा गया है और वो क्या मांगा गया है, जनरल टेस्ट मांगा गया है। तो अगर आपने बीएचयू को टारगेट किया, बीएचयू में आपने क्या किया, लैंग्वेज आपको लेना ही लेना है, आपको डोमेन में लीगल स्टडीज लिया और आपने जनरल टेस्ट लिया, तो जनरल टेस्ट लिया तो आप बीएचयू के लिए भी एलिजिबल हो, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज के लिए भी एलिजिबल हो, और अगर आपने जीटी लिया है तो आप गुरु घासीदास के लिए भी क्या हो, एलिजिबल हो गए हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि मिनिमम आपको 45% होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, 42% क्या होना चाहिए ओबीसी के लिए और 40% यहाँ पे एससी एसटी के लिए बताया गया है। और आप किसी भी बोर्ड से अगर 12th पास आउट किए हो तो आप एलिजिबल हो बीएलएलबी करने के लिए। मेरिट लिस्ट ऑफ दिस कैंडिडेट विल बी prepared on the basis of marks obtained in domain or legal test as mentioned above। Age of the application will be calculated on the एक, ये देखिए 2023 का था, अब ये 2024 हो जाएगा और मिनिमम एज रखा गया है कि 16 साल यहाँ पे रखा गया है। यानी मिनिमम एज जो रखा गया वो 16 साल से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम जो है
वो 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें जो एडमिशन आपको मिलेगा वो आपके जनरल टेस्ट के मार्क्स पे ही मिलने वाला है। तो ये आपने देखा कि गुरु घासीदास का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या है इसका, और कैसे इसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम में हमें एडमिशन मिलेगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि इन सभी कॉलेज का जो कट ऑफ रहा है लास्ट 2 इयर्स का, क्या एक्सपेक्टेड 2024 का हो सकता है, ये सभी चीजें हर एक वीडियो, मतलब हर एक कॉलेज का एक अलग अलग वीडियो भी आएगा, वो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख लो। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा ताकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। अब अगला कॉलेज हमारा जो है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटीज है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज मैं यहां बता रहा हूं, ये 2023 के अंदर बीएलएलबी कराया गया, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। और उनके सभी यूनिवर्सिटीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर में बीबीए एलएलबी है। देखिए क्या है, कुछ कुछ कॉलेज में बीएलएलबी है, कहीं कहीं बीकॉम एलएलबी भी है, कहीं कहीं बीबीए एलएलबी है। तो जिन बच्चों को बीबीए एलएलबी करना है उनके लिए एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको हम देख लेते हैं। सेक्शन 1A में जो आपको बोला गया है, एनी ऑफ द लिस्टेड लैंग्वेज में बी चूजन। तो कोई आपको एक लैंग्वेज लेना होगा। अगर आप मान लो हिंदी ले लो या तो इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो या फिर इंग्लिश ले लो, या फिर आपको जो भी लैंग्वेज समझ में आ रही हो, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड जो होगा, आपको क्या लेना होगा, आपको यहाँ पे लीगल स्टडीज या फिर कंप्यूटर या इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस, एनी 3। यानी आपको डोमेन से क्या करना होगा, आपको डोमेन में क्या लेना होगा, कोई 3 लेना होगा। क्या लेना होगा, एनी 3 सब्जेक्ट लेने होंगे। इनमें से लीगल स्टडीज ले सकते हो आप, कंप्यूटर ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स ले सकते हो, ज्योग्राफी ले सकते हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, यानी कोई 3 ले सकते हो। आपको कोई लैंग्वेज देना होगा और डोमेन में कोई 3 आपको देना होगा, तो आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल माने जाओगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जाम विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स। तो ये चीजें मैंने अभी आपको बताई थी कि मान लो ओवरऑल कि 50% आपके होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी हो तो 45 प्लस होना चाहिए, और एससी एसटी हो, एससी या एसटी हो तो 40% से ज्यादा आपका होना चाहिए। तो आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो यूनिवर्सिटीज है वो असम यूनिवर्सिटीज है। असम यूनिवर्सिटीज का क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको हम देख लेते हैं। इसके अंदर भी बीएलएलबी का कोर्स कराया जाता है, इंटीग्रेटेड बीएलएलबी ऑनर्स 5 ईयर का जो कोर्स होता है, ये लॉ का कोर्स मैंने आपको बताया ही था। अब यहाँ पे देखिए जो 3 चीजें बोला गया है, ठीक है, क्या बोला गया है, लैंग्वेज में आपको इंग्लिश बोल दिया गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है, लैंग्वेज में इंग्लिश बोल दिया गया है। दूसरा जो बोला गया है कि आपको जनरल टेस्ट लेना होगा, यानी लैंग्वेज में इंग्लिश, दूसरा आपको जनरल टेस्ट में जनरल टेस्ट लेना होगा, और एनी 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, कोई 2 डोमेन लेना होगा। बाबा साहब भीमराव में आपने क्या देखा कि कोई 3 डोमेन आपको लेना होगा, पर यहाँ पे क्या बोला कि कोई 2 डोमेन आपको लेना होगा। तो आप डोमेन का सिलेक्शन ऐसा कर सकते हो जो आपके क्या हो, जनरल टेस्ट का भी पार्ट हो। जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस कर लेते हो, जैसे आप हिस्ट्री कर लेते हो, जैसे आप ज्योग्राफी कर लेते हो, तो ये आपको जनरल टेस्ट में भी हेल्प करेगा और यहाँ पे भी आप एलिजिबल हो जाओगे बीएलएलबी करने के लिए असम यूनिवर्सिटी से। 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ओबीसी जनरल कैटेगरी में, और 45% मार्क्स होने चाहिए आपके ओबीसी में, और एससी एसटी के लिए आपको 40% का यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका असम यूनिवर्सिटीज का एक्सप्लेनेशन कि कैसे आप वहां पे एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है, नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो कौन सा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ कश्मीर। कौन सा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंदर क्या है, देखिए जो आप अगर बीएलएलबी करना चाहते हो, जो भी बच्चे, तो बीएलएलबी के लिए क्या होगा, आपको जनरल टेस्ट देना होगा। क्या देना होगा, जनरल टेस्ट देना होगा, और जो भी जनरल टेस्ट में आपके मार्क्स हैं, आपका उसी बेसिस पे जो कश्मीर की यूनिवर्सिटीज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें आपका एडमिशन होगा बीएलएलबी के अंदर। 10+2 in any stream with at least 50% marks or its equivalent or grading scale of respecting board, 45% for
SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स, ठीक है। तो सभी के लिए जो रखा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 45% का रखा गया है, और जनरल के लिए क्या रखा गया है 50% रखा गया है। यानी जो भी बच्चे हैं वो 12th में अगर जनरल कैटेगरी आपकी है तो आपके 50% तो होने चाहिए, और अगर आप ओबीसी या फिर जो भी अलग कैटेगरी है उसमें 45% से मार्क्स ज्यादा होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो। और ये चीजें अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम में दी है जनरल टेस्ट, तो आप यहाँ पे BLLB कोर्स के लिए एलिजिबल हो, आप वहां पे काउंसलिंग करा सकते हो, ठीक है। चलिए अगला है जो हमारा नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ साउथ बिहार। कौन सा है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। इसके अंदर देखिए जो BLLB का कोर्स है हमारा वो 5 ईयर कोर्स, अगेन हर जगह 5 ईयर कोर्स ही है। इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है? तो सेक्शन ए में रखा गया है इंग्लिश, आपको क्या लेना होगा? इंग्लिश लेना होगा। सेक्शन 2 में लीगल स्टडीज लेना होगा, और सेक्शन 3 में आपको क्या लेना होगा? जनरल टेस्ट लेना होगा। यानी इसमें भी 3 सेक्शन रखा गया है। पहला लैंग्वेज में क्या मांगा है इसने? इंग्लिश मांगा है यहाँ पे। दूसरा आपको डोमेन में लीगल स्टडीज, तीसरा जनरल टेस्ट आपको लेना होगा। तो ये चीजें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए है। अगेन 12th पास आउट आपका होना चाहिए, 50% जनरल के लिए और 45 आप मान सकते हो सभी के लिए, ओबीसी SC ST और EWS जो भी कैटेगरीज है इनके लिए होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ठीक है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो है इसमें BLLB के लिए आपको क्या करना होगा? तो देखिए 10 सेमेस्टर होते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा, 5 साल होंगे, 10 सेमेस्टर होंगे सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन हिंदी और इंग्लिश, तो आपको एक कोई भी लैंग्वेज लेना होगा, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। दूसरा आपको जो डोमेन लेना होगा उसमें लीगल स्टडीज लेना होगा। डोमेन में क्या लेना होगा? लीगल स्टडीज लेना होगा और जनरल टेस्ट लेना होगा। लेकिन कह सकते हो जैसा बिहार का था, एज सिमिलर जैसा BHU का था, जैसे AU का था, वैसे ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का भी है एज सेम। यहाँ पे भी उन्होंने 3 सेक्शन में एंट्रेंस एग्जाम मांगा है। अगेन 10th + 12th होना चाहिए आपका, और 45%, 40% और 50% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने अभी आपको बताई थी जनरल, OBC और SC ST के लिए, वो आपके होने चाहिए। अगला जो है हमारा महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। इसके अंदर अगर आपको BLLB करना है उसके लिए क्या बोला गया है कि आपको हिंदी लैंग्वेज लेना कंपलसरी है। क्या है? लैंग्वेज में हिंदी लेना होगा, और दूसरा आपको क्या लेना होगा? जनरल टेस्ट लेना होगा। यानी यहाँ पे 2 चीजें मांगा है आपसे लैंग्वेज में हिंदी मांगा है, और दूसरा आपसे जनरल टेस्ट मांगा है। अगर आपने फॉर्म में ये चीजें फिल करा है तो आप महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के लिए एलिजिबल हो जाओगे। 10th + 12th आपका अगेन वही चीज बताया गया है बार बार। यहाँ पे देखिए बोला गया है क्या? एज शुड बी नॉट एक्सीड 22 ईयर्स ऑन 15 जुलाई 2023 दिया है। तो आप अगले साल का देख लेना कि 2024 के लिए आपका 22 साल से ज्यादा एज नहीं होना चाहिए। सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एज लिमिट 22 रखा गया है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगली जो हमारी यूनिवर्सिटीज है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए क्या दिया गया है? 5 ईयर अगेन BLLB कोर्स, ऑनर्स है यहाँ पे, इंग्लिश फ्रॉम सेक्शन 1A। आपको लैंग्वेज में क्या लेना होगा? इंग्लिश लेना होगा। दूसरा क्या लेना होगा आपको? डोमेन में लीगल स्टडीज, ठीक है, और यहाँ पे दिया जनरल टेस्ट, ठीक है। तो आपको ये तो लेना होगा, और इन दोनों में से अगर कोई एक भी है, अगर आपका लीगल स्टडीज है या फिर जनरल टेस्ट है, तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे काउंसलिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो कैटेगरी अगेन बताया गया था सबका सेम ही है एटलीस्ट, कि आपको वहां पे 45, 50 और 40% आपके होने चाहिए, ठीक है। अगला जो हमारा है नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है हमारा राजीव गांधी यूनिवर्सिटीज। इसके अंदर अगर आपको BLLB करना है तो यहाँ पे देखिए बोला गया है लीगल स्टडीज लेना होगा, या फिर देखिए और लगाया है लीगल स्टडीज या फिर लैंग्वेज में इंग्लिश, और जनरल टेस्ट आपको यहाँ पे लेना होगा। यानी अगर आप लीगल स्टडीज लिए हो और GT लिए हो तो भी आप एलिजिबल हो, अगर आप इंग्लिश लिए हो, GT लिए हो, तो भी आप एलिजिबल हो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से BLLB करने के लिए, और आपका उसी मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हो जाएगा।
ठीक है। अगला जो हमारा यूनिवर्सिटीज है वो हमारा यूनिवर्सिटीज है सिक्किम यूनिवर्सिटी। इसके अंदर अगर आपको बीएलएलबी करना है तो आपको लीगल स्टडीज में लेना होगा, यानी आपको सिर्फ डोमेन देना होगा और डोमेन में अगर आपने लीगल स्टडीज दिया है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। एक चीज और याद रखिएगा, जितनी भी यूनिवर्सिटीज मैंने बताया सभी के लिए अलग अलग एग्जाम नहीं देना होगा। अगर आपने एक बार लैंग्वेज दे दिया, एक बार डोमेन दे दिया, एक बार जर्नल टेस्ट दे दिया, तो यही मार्क्स आप सभी यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग के टाइम में लेके जाएंगे और आपकी मर्जी होगी कि अगर आप मार्क्स अच्छा लाए हो तो आप जिस भी यूनिवर्सिटीज में चाहो, आपने अगर उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, आप एडमिशन वहां पे ले सकते हो। आपको हर यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग पेपर नहीं देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओपीजेएस यूनिवर्सिटीज है जो चूरू राजस्थान के अंदर है। इसके अंदर देखिए बीएलएलबी की बात करें, यहाँ पे बीकॉम एलएलबी भी है और बीबीएलएलबी भी है। तो बीएलएलबी के लिए अगर हम बात करें तो आपको पॉलिटिकल साइंस लेना होगा, डोमेन के अंदर सोशियोलॉजी, लीगल स्टडीज, ये तीन आपको लेने होंगे बीएलएलबी के लिए। बीकॉम के एलएलबी के लिए क्या होगा, अकाउंटेंसी, जनरल टेस्ट और लीगल स्टडीज आपको लेना होगा। बीबीएलएलबी के लिए अकाउंटेंसी, जनरल टेस्ट और लीगल स्टडीज लेना होगा। ये क्राइटेरिया तो आप सभी को अब तो याद हो गया होगा। जनरल के लिए 50% आपके 12th में होने चाहिए, अपियरिंग भी बच्चे दे सकते हैं। 45% ओबीसी और 40% एससी एसटी के लिए रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, ये कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो अपना एंट्रेंस एग्जाम जो है वो सीयूटी के स्कोर पे ले रही हैं। उसमें 3 यूनिवर्सिटीज का नाम हमने यहाँ पे दिया है। बारकतुल्ला यूनिवर्सिटीज बीएलएलबी, यहाँ पे क्या लेगा आपका, तो हिंदी, इंग्लिश, लीगल स्टडीज और जनरल टेस्ट मांगा गया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इसमें क्या मांगा गया है, इसमें मांगा गया आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट मांगा गया है। यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आपने दोनों चीजें एंट्रेंस एग्जाम में दिया है तो। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, इसमें क्या दिया गया है, बैचलर ऑफ लॉ, इंग्लिश पहला, लीगल स्टडीज दूसरा और जनरल टेस्ट तीसरा। ये 3 चीजें मांगा है, पहला इंग्लिश, दूसरा लीगल स्टडीज और तीसरा जनरल टेस्ट मांगा गया है, ठीक है। आगे अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी है कुछ, जहां पे आपके बताया गया है शोभित यूनिवर्सिटीज जो है, इसके अंदर देखिए जो भी बताया गया है एलएलबी यानी बीएलएलबी की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी और एलएलबी वही चीज है जो बीएलएलबी ही है। सभी में जनरल टेस्ट मांगा गया है। क्या मांगा गया है, सभी में जनरल टेस्ट मांगा गया है कि अगर आपका जनरल टेस्ट में मार्क्स अच्छा है तो आप इस कॉलेज में भी बीएलएलबी के लिए काउंसलिंग करा सकते हो और आप एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अभी आपने ये सभी चीजें देखा कि अगर आपको बीएलएलबी करना है तो अलग अलग कॉलेज का क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर हम ओवरऑल बताएं कि अगर आप कैसे फॉर्म फिल करो कि मोस्ट ऑफ द कॉलेज कवर हो जाए, तो मोस्ट ऑफ द कॉलेज को अगर आपको कवर करना है तो आपको 3 चीजों में जो फॉर्म फिल करना होगा उसमें 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला, लैंग्वेज आपको लेना होगा, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में भी क्या है, इंग्लिश एंड हिंदी है। इंग्लिश या फिर हिंदी। बहुत सारे कॉलेज में इंग्लिश मांग रहा है, बहुत सारे में हिंदी भी ले रहा है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो। अगर आपका टारगेट ऐसा है जो जिसमें बहुत सारे कॉलेज में इंग्लिश, 1-2 कॉलेज में एक्स्ट्रा मांगा है, अगर आपको वो कॉलेज भी ऑप्शन में चाहिए तो आप इंग्लिश ले लो। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी भी ले सकते हो, उसमें भी बहुत सारे कॉलेज कवर हो जाएंगे। डोमेन में आपको क्या करना है, तो डोमेन में देखिए आप बहुत सारे 6 डोमेन ले सकते हो, पर आपको एक डोमेन तो लेना ही है, लीगल स्टडीज। क्या लेना है, लीगल स्टडीज, जिसका कोर्स क्या था, जिसका कोर्स कोड क्या था, 317 था। और आपको क्या करना है, जनरल टेस्ट लेना है। क्या लेना है, जनरल टेस्ट लेना है। तो ये 3 चीजें आपको लेनी है अगर आपको बीएलएलबी करना है 2024 के अंदर। सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से अगर आपको बीएलएलबी करना है तो आपको ये 3 चीजें ध्यान रखनी होंगी। तो ये जो 3 चीजें हैं, अब इसका डिटेल जो सिलेबस होगा
इसका जो डिटेल सिलेबस होगा यानी इंग्लिश में क्या सिलेबस है, उसका कट ऑफ कितना गया था, कैसे क्वेश्चन आते हैं, हिंदी का क्या है, लीगल स्टडीज मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूं प्रॉपर पूरा कि लीगल स्टडीज के अंदर जो लॉ का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लीगल स्टडीज जो डोमेन में है इसका सिलेबस क्या है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसमें हम सिलेबस ही डिस्कस करने वाले हैं लीगल स्टडीज के बारे में, और इसका जो पीडीएफ होगा सिलेबस का ये भी हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। साथ ही साथ जनरल टेस्ट का भी जो सिलेबस होगा वो हमारी फैकल्टीज आपको एक्सप्लेन करने वाली हैं, यानी जो इंग्लिश की फैकल्टी होंगी वो इंग्लिश का सिलेबस, हिंदी का सिलेबस, लीगल स्टडीज का सिलेबस मैं पर्सनली आपको डिस्कस करने वाला हूं और थ्रू इन द एंट्रेंस एग्जाम मैं आपको गाइड करने वाला हूं इस चीज को लेके, और जनरल टेस्ट के बारे में भी सर एक्सप्लेन करेंगे। और इसका जो पीडीएफ है, अब मैं आपको जरा सा थोड़ा सा बता दूं, इसका जो पीडीएफ है आप सभी लोगों को मिलेगा कहां पे, एक सेकेंड लास्ट पेज बचा है थोड़ा सा, उसके बाद हम यहाँ पे पीडीएफ के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप ऑनलाइन पूरा तैयारी करना चाहते हो बीएएलएलबी 2024 के लिए तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोग क्या कराने वाले हैं, तो आइए अब हम उसको भी थोड़ा सा भी डिटेल में यहाँ पे बता देते हैं। जो भी आपका सिलेबस है कंप्लीट सिलेबस वीडियो लेक्चर्स आपको वहां पे मिलेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी और लाइव फॉर्म में भी आपको वहां पे मिलेंगे। क्लास मीडियम जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश में होगा बोथ, यानी जो आपको पढ़ाने का तरीका होगा, जो नोट्स दिए जाएंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें वहां पे रहेंगी। लाइव डाउट शेयरिंग सेशन होगा, यानी जो भी डाउट अगर आपके होंगे उसमें भी लाइव क्लासेस रखी जाएंगी। क्लास के जो नोट्स होंगे जो पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में है वो आपको मिल जाएंगे। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा जो भी बच्चे यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो, तो जो भी पीडीएफ है, जो भी सिलेबस है, जो भी कट ऑफ यूनिवर्सिटीज की हैं, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सभी पीडीएफ जो है आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। सेलेक्टेड टॉपिक वाइज नोट्स होंगे, जो भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। देन उसके बाद क्या होगा, आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। अगर आपने कोई कहानी पढ़ी और उससे अगर 20 क्वेश्चन आपको मिल रहा है और अगर आप 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, यानी आपने कहानी अच्छे से पढ़ी है, और अगर आपकी कहानी पढ़ी और 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो आप, यानी कहीं ना कहीं आपने ध्यान नहीं दिया है। इससे आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट जो चैप्टर वाइज मिलेगा कि क्या हमने अच्छे से पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये आप यहाँ पे अपने आप को ट्रैक कर सकते हो, और हम लोग भी यहाँ पे ट्रैक कर पाएंगे आपके स्कोर को, और फिर उसमें इंप्रूवमेंट के साथ में मिलके किया जाएगा। चैप्टर वाइज जो टेस्ट होगा इसकी भी टेस्ट भी कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट होगा और टेस्ट भी होगा, फुल लेंथ टेस्ट भी कराया जाएगा, यानी जैसे सीयूटी के पैटर्न होते हैं ऑनलाइन टेस्ट कराया जाता है वैसे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हम लोग कराया जाएगा। रिवीजन क्लासेस भी चलेंगे, जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम पास आ जाएंगे तो वन शॉट के अंदर क्या होगा, बहुत सारी चीजें रिवीजन क्लासेस आपको कराई जाएंगी, और पर्सनल गाइडेंस टिल एंट्रेंस एग्जाम आपको मैं पर्सनली करने वाला हूं, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप तैयारी करो, जैसे वीक सेक्शन जो है उस पर कैसे काम करो, और प्रॉपर एक एक चीज की कैसे आपको तैयारी करना है, कब क्या सॉल्व करना है, कब कौन सी प्रैक्टिस शीट करनी है, कब कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इसके बाद क्या करना है, वो सभी चीजें मैं आपको पर्सनली गाइड करने वाला हूं। कोर्स जो है वो हमारा 4 मंथ चलने वाला है, यानी जो कोर्स ये भी चीजें कराई जाएंगी, ये बैच 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपके एंट्रेंस एग्जाम तक रहेगी। ऐसा नहीं है कि 4 महीने आपने कोर्स कर लिया उसके बाद आप हमारे ऐप को एक्सेस नहीं कर पाओगे। आपका जब तक एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा तब तक आप सभी चीजों को पढ़ सकते हो, बार बार रिवाइज कर सकते हो, और पहले अगर आपने ज्वाइन करा तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आपका कोर्स पहले कंप्लीट हो जाएगा, और बीएलएलबी एक कॉम्पिटिटिव मतलब एक कंपटीशन अच्छा खासा है क्योंकि सिलेबस मतलब सीट जो है वो कम है यहाँ पे। इस रीजन से क्या है कि अगर आपने पहले किया तो आप उस चीज को बार बार रिविजन कर पाओगे, और जो ऐप में वीडियो आप देख सकते हो वो अनलिमिटेड बार देख सकते हो, यानी आपका जब तक एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता तब तक आप सभी चीजों को एक्सेस कर पाओगे। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो 6387986764 पे आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, या फिर अगर व्हाट्सएप भी आप चाहो तो कर सकते हो। जो हमारे कोर्स की फीस रखी गई है वो अभी 1999 रखी गई है, और जो हमारा ऐप है वो डीएनएस एजुकेयर ऐप है। ये आप अभी याद रखो, डीएनएस एजुकेयर ऐप। आपको इस पे क्या करना, भी ये जो पीडीएफ है ये कैसे मिलने वाला है तो ये भी मैं अभी आपको दिखा देता हूं।
ठीक है, ये सभी चीजें हैं। अगर आपको फुल फ्लेज तैयारी करना चाहते हो, पूरी कंप्लीट सीयूईटी बीएलएलबी 2024 की तैयारी करना चाहते हो, तो कोर्स के साथ इनरोल्ड हो सकते हो आप। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और अगर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए तो पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। पीडीएफ के लिए देखिए आपको सिंपली हमारा जो ऐप था, हमने क्या बताया आपको, डीएनएस एजुकेयर ऐप, आपको प्ले स्टोर पे जाना है। वहां पे अगर आप जाओगे, आपको देखिए, आप जब जाओगे रजिस्ट्रेशन करोगे, वहां पे रजिस्ट्रेशन करोगे तो स्टडी फ्री स्टडी मटेरियल है। क्या है? फ्री स्टडी मटेरियल है। फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे, सीयूईटी देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया ना आपको सीयूईटी 2024 का सिलेबस। अब इसके अंदर आप जाओगे तो इसके अंदर बीएलएलबी का सिलेबस आपको मिल जाएगा। बीएलएलबी का जो भी कॉलेज की लिस्ट है, ये पहले कॉलेज की लिस्ट मिलेगी आपको। फिर आपको लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ना है, उसका सिलेबस क्या है, उसका वीडियो, उसका पीडीएफ, सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे मिल जाएगा। और उसका आप लोग एंट्रेंस एग्जाम तक क्या करेंगे, पीडीएफ रखेंगे अपने पास। क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में बीएलएलबी होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और हमें जाना कहाँ है, तो आप जाओगे कैसे। तो ये सभी चीजें आपको ये बताएगी कि आपको जाना कैसे है और जाना कहाँ है और कैसे जाना है। ये चीजें आपको यहाँ पे सभी चीजें मिलने वाली है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को, टीएनएस डे नाइट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। लेके आएंगे ऑफिशियल साइट से, आपको वो सारी चीजें वहां पे बताई जाएगी। और ये जो भी मैंने आपको वीडियो बताया था, जो भी कॉलेज की लिस्ट है, ये आप यहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप कंप्लीट फुल फ्लेज तैयारी करना चाहते हो तो हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हो। और एक बार और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। और अगली वीडियो जो हमारी आएगी, उसमें हम लीगल स्टडीज के क्या सिलेबस है, कितने चैप्टर्स हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम वहां पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर मेहनत अच्छी लगी हो और ये रिसर्च अच्छा लगा हो, ये पीडीएफ अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।